बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान के सभी परम भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आइए हम भगवान की आज 13वें दिन की कथा, 13वें अध्याय की कथा सुनते हैं। कार्तिक मात्यम। आइए भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की कथा श्रवण करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तनवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यां श्यामगा यानावस्थिततद्गतान् पश्यन्ति यं योगिनो यस्यातं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तनवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यां श्यामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यातं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राजा ने प्रश्न किया, हे नारद जी, भगवान की पूजा का माध्यम सुनाइए। नारद जी बोले, एक बड़ी सुंदर कथा है। पहले चोल नाम का एक राजा कांतीपुर में राज करता था। सारी प्रजा भी सुखी थी। तो राजा भगवान की भक्ति करता तो ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के पूजा करने लगा। तो बड़े बड़े मणि, मुक्ता, मोती आदि सामग्रियों से भगवान की पूजा करी और पूजा करके वही मंदिर में बैठ गया। उसी समय उस मंदिर में पूजा करने के लिए एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण आए। तो ब्राह्मण के पास तुलसी, तो चंदन लगाया, जल चढ़ाया और बहुत सारी तुलसी दल उन्होंने भगवान पर चढ़ाए। तो राजा के चढ़ाए हुए मोती, मुक्ता, हार जो थे वो सारे के सारे तुलसी पत्तों से ढक गए। ये बात देख करके राजा को अभिमान बस ब्राह्मण से कहा, अरे विष्णु शर्मा, तू पूजा का ज्ञान जानता नहीं है। तुमने मेरी चढ़ाई हुई मणिमुक्ताओं से की गई पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढक करके और समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगा, महाराज, मैं तो भगवान की पूजा की है और तुमने जो मोती माणक चढ़ाए हैं तो तुम अभिमान से युक्त हो, तुम भगवान की पूजा नहीं जानते। तो राजा गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखते हैं, शर्त लगाते हैं कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम भगवान के बैकुंठ जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने एक ऋषि थे गंगुड़ ऋषि को आचार्य बनाया और बड़े बड़े यज्ञ करना शुरू कर दिया कि विष्णु शर्मा ब्राह्मण से पहले मुझे भगवान के बैकुंठ में जाना है। लेकिन महाराज बहुत सा द्रव्य दान ब्राह्मणों को देने लगा, बड़े बड़े यज्ञ करने लगा राजा तो। लेकिन ब्राह्मण बेचारा गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। वो तो तुलसी पत्तों से भगवान की आराधना करता था और वो तो माघ के महीने में कार्तिक के व्रत करने लगा, तुलसी की पौध लगाने लगा, एकादशी का व्रत करने लगा और भगवान का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगा। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा।
चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहता, एक समय भोजन करता। लेकिन एक दिन क्या देखा, विष्णु शर्मा ने भोजन बनाया और रसोई बना करके, और जैसे ही उसकी नजर हटी तो देखा कि उसकी बनी हुई रसोई को, पाक को कोई उठा करके ले गया। तो उस दिन वो भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर व्रत किया और जैसे भोजन करने के लिए रसोई बनाई और बना करके जल लेने बाहर गया, तब तक रसोई फिर कोई ले गया। तो उसने छुप करके देखना चाहा कि कौन ले जाता है। वो 7 दिन तक भूखा ही रहा। एक दिन वो छुप करके बैठ गया तो थोड़ी देर में क्या देखा कि एक दुर्बल चंडाल है और बिल्कुल थका हुआ, एकदम गरीब चंडाल जिसका शरीर अस्थियों का पिंजर था, छिप करके आया और वहां से ब्राह्मण की रसोई उठाकर जाने लगा। तो उसको देखकर विष्णु शर्मा ने मन में दया आई कि ओहो, मेरे से भी ज्यादा ये भूखा है, इसका शरीर सारा सूख गया है। और तुरंत कहने लगे, अरे भैया रुक जाओ, भोजन आराम से बैठ करके करो और थोड़ा सा घी भी ले जाओ। ब्राह्मण की बात सुनी तो महाराज वो डरा हुआ चंडाल भागने लगा और जैसे ही भागा तो ठोकर खा के गिर पड़ा। और जैसे गिरा तो विष्णु शर्मा ने उसके समीप पहुंचा, एक वस्त्र से हवा करने लगा, हवा देने लगा। ओहो, गलती हो गई महाराज, बैठ करके भोजन कर लेते। और तो उसके बाद ब्राह्मण ने क्या देखा कि उस चंडाल की जगह गदा, चक्र, पद्म, बनमालाधारी भगवान विष्णु लेटे हुए उसे दिखाई दिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उस समय उस ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया और उसी समय इंद्रादि देवता भी आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से पूजन करने लगे और उसी समय भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण को अपने हृदय से लगाया और उसको सारूप्य नाम की मुक्ति प्रदान कर दी। और महाराज दिव्य विमान में बैठ करके भगवान के साथ जाने लगा। और ये सब जैसे ही चरित्र चारों तरफ फैला तो चोल राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाया और कहा कि अरे महाराज, ये क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैं यज्ञ कराना शुरू किया था वो तो बैकुंठ जा रहा है, तो हमारा दान आदि यज्ञ सा निष्फल हो गया। भगवान तब उसी समय कहने लगे कि गंगुल ऋषि कहने लगे कि भगवान आदि यज्ञ आदि से केवल प्रसन्न नहीं होते, भगवान भक्ति से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जो भक्त होते हैं, कर्म हो, कर्म के साथ यज्ञ आदि हो, यज्ञ आदि के साथ हृदय में भक्ति भी होनी चाहिए। बिना भक्ति का सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इसके कारण संतान भी कोई नहीं थी। अब राजा सोचने लगा तो मुझे क्या करना चाहिए। और उसी समय सारा राजपाट अपने भांजे को सौंप करके कि हे भगवान मुझे स्थिर भक्ति दे, ऐसा कह करके जो यज्ञ चल रहा था, राजा उसी समय उसी यज्ञ कुंड में भगवान के नाम लेकर के कूद गया। और जैसे कुंड में कूदा तो तुरंत भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। उसे भगवान ने सारूप्य नाम की मुक्ति प्रदान की। और उसके बाद कहते हैं भगवान ने उन दोनों को, विष्णु शर्मा को पुण्यशील, चोल राजा को सुशील नाम का अपना द्वारपाल बना लिया। तो जो भक्ति प्रेम भाव से करते हैं, यज्ञादि कर्म के साथ साथ, नित्य नैमित कर्म के साथ साथ, व्रत और तप के साथ साथ भगवान की हृदय में भक्ति भी होनी चाहिए, दया भी होनी चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ये कथा प्रतिदिन चलेगी और पूरे कार्तिक मास तक ये कथा चलेगी। इसलिए जो लोग कथा सुन रहे हैं ना, और दूसरे लोगों को भी आप ये कथा सुनाओ और उनको चैनल बताओ, राम रस सुरजन सर सर्च करो, उसके ऊपर पूरी कार्तिक मास की कथा है और प्रतिदिन आपको ये कथा सुनने के लिए मिलेगी। इसलिए जो लोग और भी है उन सबको प्रेषित करो, सबको बता दो, ताकि आपको ये भगवान की कार्तिक माध्यम की कथा सदा मिलती रहे और सभी लोग सुनते रहे। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, राम रस सुरजन सर,
इसको सर्च कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे ही कथा अपलोड होगी तो आपके नोटिफिकेशन सुबह ही आपको मिल जाएगा। और रोजाना 5 बजे आपको ये कथा प्रतिदिन मिलती रहेगी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।